तो अब उसी मन में भगवान है, उसी में भगवान है, पर वो प्रक्रिया के द्वारा मन के असत वासनाओं को हटाकर भगवान को प्रकट करना होगा। यही साधना है। जैसे दूध में घी है, पर दूध में पूड़ी निकाल के दिखाओ, दूध में पूड़ी डाल के नहीं निकलेगी। प्रक्रिया है, दूध गर्म करो, उसको दही जमाओ, फिर उसका मंथन करो, फिर मक्खन निकालो, फिर उसका दही वो निकलेगा घी। ऐसे मेहंदी में लालिमा है जोर की, और पूरे पेड़ को, पूरे पत्ते को चीर के देख लो, कहीं लाली नहीं दिखाई देगी। प्रक्रिया है, बांटो उसको, बांट के कुछ क्षण हाथ में लगाए रखो, फिर धो ले, देखो लाल हो जाएगा। ऐसे परमात्मा तुम्हारे मन में है और उसकी प्रक्रिया है। साधना करो, असत वासनाओं को हटाओ, वो प्रकाशित हो जाएगा। समझ पा रहे बच्चा? तो ये गेम है। अब कह दे कि भगवान ने ऐसा रचा क्यों, तो भाई फिर इसका उत्तर भगवान से ले, क्यों रचा। अब हम भगवान की बात अगर तुम्हें बताएंगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। भगवान ने अपने आप से अपने आप को रचा है, किसी और को नहीं। वो अपने आप से अपने आप को रचा है, अपने आप से अपने आप का पालन करता है, अपने आप से अपने आप का श्रृंगार कर लेता है। अब इतना ज्ञान कहाँ है कि ये बात तुम समझ पाओ कि वो अब तुम भी वही हो। तात त्वम आशि, वेद का महावाक्य है। तात माने वो, त्वम माने वह, तुम, अस माने हो, तुम भी वही हो। पर भूल गए, अपने को हम शरीर मानने लगे, अपने को मन मानने लगे, अपने को अंतःकरण मानने। अब थोड़ा भजन करो तब आगे समझ में आएगा। नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, गलत आचरणों से बचो। मेरी बात ही मान लो। कोई नशा तो नहीं करते? पक्का? कुछ अगर नशा करोगे तो सब बकवास हो जाएगा। मान लो कोई भी गंदे आचरण करोगे, खान पान गलत करो, ये सब बकवास हो जाएगा। परमार्थ नहीं रहता, बकवास तो बहुत होता है। शुद्ध आचरण और सही ढंग से भजन, तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाता है। जो इस मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर, आनंद मार्ग पर चलना चाहते हैं, तुमको एक इंद्रिय के संयम के लिए पांचों इंद्रियों पर संयम करना होगा। ज्ञान इंद्रियों पर एक बात सुधारने के लिए, ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी वो उपासक कर सकता है जब सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य होगा। एक जनेंद्रिय के ही ब्रह्मचर्य की पुष्टता का जब आप लक्ष्य कर लोगे, तो उसकी पुष्टता के लिए आपको सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा। सर्वतोभावेन नेत्र का ब्रह्मचर्य, जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, इन नेत्र से बेविचार हो रहा है। इसीलिए सावधान रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे। यदि आप जबान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, भाई उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। चाहे वो स्त्री शरीरधारी साधक हो या पुरुष शरीरधारी, परस्पर आकर्षण संबंधी यदि वाणी खुली आपकी, तो वाणी के व्यभिचार से आपका जनेंद्रिय का व्यभिचार प्रारंभ हो जाएगा। आप रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। इसलिए वाणी से भी कोई ऐसी वार्ता ना कीजिए जिससे आपके अंदर काम, जो